बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवती नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील राजकुमारी थी। वो 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। उनके भाई उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ। विवाह के बाद जब उनका पहला करवा चौथ का व्रत आया तो वो ये पावन व्रत करने के लिए अपने मायके आईं। उन्होंने सूर्योदय से पहले सरगी खाकर निर्जल व्रत शुरू किया, यानी पूरे दिन उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं पीनी थी। दिन भर व्रत रखा, पर शाम होते होते वीरवती की हालत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास के कारण वो इतनी कमजोर हो गयी कि बेहोश होने लगी। उनके 7 प्यारे भाइयों से अपनी बहन का ये दुख देखा नहीं गया। उन्हें पता था कि वीरवती चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत नहीं तोड़ेगी, भले ही उनकी जान चली जाए। तब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे वीरवती को एक पीपल के पेड़ के पास ले गए। उनमें से एक भाई दूर पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने आग जलाकर एक छलनी की आड़ में ऐसा प्रबंध किया कि उसकी रोशनी चंद्रमा के उदय होने जैसा भ्रम पैदा करने लगी। बाकी भाइयों ने वीरवती से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम जल्दी से अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। भोली भाली वीरवती भूख से व्याकुल थी ही। उन्होंने अपने भाइयों के छल को सच मान लिया। उन्होंने उसी झूठे चांद को अर्घ्य दिया और अपना व्रत खोलकर भोजन ग्रहण कर लिया। मगर जैसे ही वीरवती ने खाने का पहला कौर मुंह में डाला, उन्हें एक के बाद एक कई अशुभ समाचार मिलने लगे। पहला कौर खाते ही उन्हें छींक आई, दूसरे कौर में उन्हें अपने पति की बीमारी का संदेश मिला और तीसरा कौर मुंह में डालते ही उन्हें खबर मिली कि उनके पति राजा की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर वीरवती जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने तुरंत अपने पति के महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। माता पार्वती ने वीरवती का दुख देखा और उनसे पूछा कि वो इतनी विलाप क्यों कर रही हैं। वीरवती ने सारी कथा सुनाई, कैसे उनके भाइयों ने छल से उनका व्रत तुड़वा दिया। तब माता पार्वती ने उन्हें बताया, बेटी, तुमने बिना चंद्र दर्शन के व्रत तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। पर तुम दुखी मत हो, तुम अगले आने वाले 12 महीनों की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करो और अगले करवा चौथ को भी विधि विधान से मनाओ। तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने माता पार्वती की बात मान ली और पूरे साल हर चतुर्थी का व्रत पूरी निष्ठा से किया। उनकी तपस्या और पतिव्रत धर्म के बल से अगले साल जब करवा चौथ आया और उन्होंने विधि विधान से व्रत संपन्न किया तो उनके पति पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार वीरवती ने अपने पति के प्रति अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा से करवा चौथ के व्रत के महत्व को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। सीख, वीरवती की कथा हमें ये सिखाती है कि व्रत हमेशा सच्चे मन और पूरे नियम के साथ करना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।